Good morning, students. I am Priyanka Sharma from RA Public Senior Secondary School. Students, we are studying chapter D blocks elements. Yesterday we have learned about electronic configuration of D block elements. Okay? So आज मैं आपको इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगी कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट्स का. ठीक है, कल मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था n-1d 1 to 10 and ns 1 to 2. मतलब डी ब्लॉक में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एंड एस में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन फिल्स होंगे. मतलब मैक्सिमम कितने 2 होंगे और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. तो इस तरीके से हम पूरी सीरीज का किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. देखिए, मुझे फर्स्ट लिखना है स्कैंडियम. उसका जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 21. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, ऑर्गन तक तो हमेशा फिक्स होता है. कितना होता है 18. ठीक है, तो हम ऑर्गन तक इतना लिख देते हैं. उसके बाद में हम 3d और ns, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा भरे जाएंगे s ब्लॉक्स में. तो 18 तो ये हो ही गए और इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं. तो मैंने 2 इसमें भर दिए, फिल कर दिए 2. तो कितने हो गए 18 एंड 2 20 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन d ब्लॉक, इन d ऑर्बिटल. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 18 20 21 और हमको 21 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था. देखिए नेक्स्ट, अगर मुझे लिखना है मान लीजिए टाइटेनियम 22, सो ऑर्गन ns2 कितने हो गए 18 और 2 20 और कितने का लिखना है 22, सो 2. ठीक है, तो हम डी ब्लॉक में हम जब तक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे जब तक कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाए इसके अंदर फिल. ठीक है, अब मैं आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम को इजीली आप खुद भी लिख पाएंगे. ठीक है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको क्रोमियम. ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24. तो देखिए ऑर्गन 18 देन 3d एंड ns. अब देखिए 18 और 2 किसमें हो गए s ब्लॉक में. कितने हो गए 18 और 2 20 एंड 4. अब देखिए सीरीज में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में क्रोमियम एंड कॉपर 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, मींस क्रोमियम एंड क्रोमियम, दैट इज एक्सेप्शनल केसेस. मींस इसमें हम क्या करते हैं कि डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो टोटल कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसे हम क्या मानते हैं हाफ फिल्ड एंड दैट इज फुल फिल्ड. तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इसको स्टेबल रखता है. एलिमेंट्स क्या हो जाता है इसकी वजह से स्टेबल हो जाता है. तो फॉर स्टेबिलिटी 3d ब्लॉक्स क्या करेगा s से एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा. इसका एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 3d5 एंड ns1. अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे क्रोमियम का तो इट इज रॉन्ग. ओके, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया है एस ब्लॉक से एस ऑर्बिटल से, क्योंकि ये हमको क्या करना है हाफ फील्ड बनाना है. क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपने आप को हाफ फिल करने के लिए या फिर फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को एस ऑर्बिटल से कैरी कर लेता है. ठीक है, ये हो गया क्रोमियम का. इसके बाद देखिए आप क्रोमियम के बाद एंड कॉपर. सो कॉपर के लिए हम क्या करेंगे ऑर्गन ओके 18 एंड 3d एंड 4s2. देखिए आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे n की जगह 4 आएगा. क्यों आएगा 4, क्योंकि अगर हम 3d ले रहे हैं, यहाँ पर सीरीज 3d है तो n कितना है, पीरियड कौन सा होगा 4. अगर सीरीज 4 है, 4d सीरीज के एलिमेंट्स हैं तो s कौन सा होगा 5. ठीक है, बिकॉज n-1 हम फिल करते हैं. अगर n 4 है तो d में कितना होगा 3. ठीक है, तो 4 से 2 कर दिए हमने. अब देखिए 18 और 2 कितने हो गए 20. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आनी चाहिए 9. ओके, बट ये कैसा होगा रॉन्ग होगा, क्योंकि क्या करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे कैरी कर लेगा. सो एक्चुअल में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज ऑर्गन 3d10
1। अब S में तो 1 रह जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हम पूरी जो डी ब्लॉक्स है उस सीरीज का हम लिख लेते हैं। अगर हमको 4D सीरीज का लिखना है तो हम ऑर्गन की जगह क्या करेंगे, क्रिप्टॉन लिख देंगे, जिसका 36 होता है। और उसके बाद हम वही क्या करेंगे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल। यस, देखिए अगर मुझे जैसे मान लीजिए ट्रियम का लिखना है, ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 39, तो मैं क्या करूंगी, क्रिप्टॉन, इसका 36 होता है। इसके बाद अब मैं कौन सी सीरीज लूंगी यहाँ पर, 5s2 एंड 4D। अब 4D सीरीज का एलिमेंट्स है, क्योंकि ये तो कितने हो गए, 36 और 2 38, तो इसमें कितना आ जाएगा, 1। ठीक है। अगर मैं मान लो जर्नोमीब का लिखूं 40, सो क्रिप्टॉन 36, 4D, 5s2 और इसमें कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। और इस सीरीज में भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाफ फिल या फिर फुल फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक से लिए जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 है तो आप दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लोगे 5 करने के लिए। ओनली 4 है या फिर कितना है, 9 है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं। ओके, सो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज, एक बात और देख लीजिए, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले हमेशा स्टेबल होते हैं, तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, सो फॉर जनरल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आती है कि ऑल डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, जितने भी डी ब्लॉक्स हैं 3D 4D 5D सीरीज सभी क्या होते हैं, ऑल्स आर मेटल्स एंड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करेगा, जिनके पास एम्पियर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास हमेशा एलिमेंट्स, मोस्ट एलिमेंट्स कैसे हैं, जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मीन्स या तो इनके अंदर क्या होगा, सिंगल सिंगल होंगे या फिर ये कैसा होगा, या तो 1 1 होगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अवेलेबल होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो दे कैन कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी क्या होती है, सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, हम इसको जो डिटेल है वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऑल एलिमेंट सिमिलरिटी क्यों शो करते हैं। थर्ड, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स ही होते हैं जो सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मीन्स और जैसे मान लीजिए आप सोडियम है जो +1 शो करता है, लिथियम है प्लस शो करता है, मैग्नीशियम +2 शो करता है। बट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट, शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा जब भी हम कोई रिएक्शंस पढ़ते हैं उसमें हमेशा निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम या फिर मोस्टली जो जैसे आयरन, मोलिब्डेनम, ये हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट, गुड टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने की इनकी गुड टेंडेंसी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं और वैकेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स। वैकेंसी की वजह से किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ ये इजीली रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, यस, नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, जो ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं ये कलर कंपाउंड फॉर्म शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोस्टली क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। मूव करने की वजह से जब उनके ऊपर विजिबल लाइट शो होती है तो हमें इसके कलर शो हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट गिरती है और वो लाइट की वजह से हमें क्या होता है, कलर शो हो जाते हैं। सो मोस्टली क्या करते हैं, कलर कंपाउंड शो बनाते हैं। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो टाइप का नेचर होता है, देखिए डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
ठीक है, जिस भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक नेचर में होंगे, और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। तो इसमें मोस्टली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। फॉर्म एलॉयज, एलॉयज बनाते मीन्स हम सुना होगा ब्रास, ब्रॉन्ज या फिर स्टील। ठीक है, ये क्या करते हैं, दो तीन एलिमेंट्स को मिला करके बनाते हैं, जिंक मिला देते हैं, किसी में आयरन निकल मिला देते हैं। ठीक है, इससे क्या बनते हैं, एलॉय बनते हैं, क्योंकि इनका मोस्टली इनका जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साइजेस सेम से होते हैं, तो एक दूसरे के साथ ये इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड एंड ब्रिटल। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे मेटल आपने देखे होंगे, स्टील आपने देखा होगा, ब्रास आपने देखा होगा, ये सब कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, और इनका जो रीजन होता है ना मोस्टली इस चैप्टर में, वो सभी का एक ही रीजन आएगा, कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इजीली किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है वो, क्योंकि ये क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। अनपेयर्ड की वजह से ये जब दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इनका मेल्टिंग और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी, और इन सभी में जो भी मोस्टली रीजंस आएंगे वो सिर्फ यही आएगा कि इनके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड, क्योंकि डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स ही हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि पेयर्ड ये सारी फीचर्स शो नहीं करते, इसीलिए हम जो जिंक, कैडमियम और मरकरी, कल भी मैंने आपको बताया था कि उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि ये बहुत कम इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ना तो वो कलर बनाते हैं, ना ही वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। ठीक है, और भी बहुत सारी है जो प्रॉपर्टी जो वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट की शो नहीं करते हैं। सो वी कॉल इट, क्या बोलते हैं हम उनको, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझने की ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।